गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 12 संसार पुस्तक है के बारे में पढ़ेंगे। यह एक पत्र है। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पाठ एक पत्र है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। यह पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी को जब लिखा था तब इंदिरा गांधी मसूरी में थी और पंडित नेहरू इलाहाबाद में थे। यह पिता के पत्र पुत्री के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए 30 पत्रों में से एक है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यहाँ पर पंडित नेहरू अपनी पुत्री को ये बताते हैं कि वे चाहते तो हैं कि वे अपनी बेटी से हर दिन बात करें, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी मसूरी में है और वे खुद इलाहाबाद में हैं, इसलिए वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि वे पत्र लिखकर इस दुनिया के बारे में और छोटे बड़े उन देशों के बारे में जो इस दुनिया में है वे अपनी बेटी को बताएंगे। वे इंदिरा जी से कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ा तो है, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान भी उस पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। वे आगे उनसे कहते हैं कि अगर उन्हें इस दुनिया का हाल जानने का शौक है तो उन्हें सभी देशों का और उन सभी जातियों का जो कि इन देशों में बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, और केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जहाँ वे पैदा हुई है। आगे उन्होंने लिखा है, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, खत माने पत्र, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। पंडित नेहरू इंदिरा जी से कहते हैं कि वे छोटे छोटे खत में यानी छोटे छोटे पत्रों में बहुत सी बातें तो नहीं लिख सकते, लेकिन वे आशा करते हैं कि वे उनके पत्रों को शौक से पढ़ेंगी और दुनिया के लोग जो कि इसमें आबाद हैं ये जानेंगी कि वे भी हमारे भाई बहन हैं। वे आशा करते हैं कि जब वे बड़ी हो जाएंगी तो वो बड़ी बड़ी किताबों में दुनिया के बारे में पढ़ेंगी और इसमें उन्हें बहुत आनंद मिलेगा। आगे लिखते हैं, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। वे कहते हैं कि जो धरती हम आज देखते हैं, धरती करोड़ों वर्ष पहले वैसी नहीं थी और इसमें न कोई जानवर थे और न आदमी थे। धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी और आज अगर हम इस धरती को देखें तो हम यह सोच भी नहीं सकते कि करोड़ों वर्ष पहले यह कैसी रही होगी। आगे वे लिखते हैं,
लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। वे कहते हैं कि विद्वान और विज्ञान जानने वाले लोगों ने यह खोज की है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती कैसी थी, बहुत गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती थी। आगे लिखते हैं, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? पंडित नेहरू इंदिरा जी से कहते हैं कि आज इतिहास की किताबें पढ़ के हम पुराने समय के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम उस समय के बारे में कैसे जानेंगे जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था? क्योंकि तब आदमी नहीं था तो किताबें भी नहीं थी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को अपने मन से सोच के कोई भी कहानी गढ़ लें और वो ठीक हो जाए। आगे भी लिखते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यहाँ पर नेहरू जी इंदिरा जी से कहते हैं कि भले ही हमारे पास मानव के पैदा होने से पूर्व की लिखी हुई कोई किताबें नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उस समय के बारे में बताती हैं। लेकिन इनको जानने का सही तरीका क्या है? वे कहते हैं कि इनको जानने का सही तरीका ये नहीं है कि हम किसी दूसरे की लिखी हुई किताब पढ़ लें और समझने की कोशिश करें, बल्कि हमें खुद संसार रूपी किताब को पढ़ना होगा। हमें खुद इन चीजों को पढ़ना सीखना होगा।